बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट में मसल्स और उसकी टाइप स्मूथ कार्डियक स्केलेटल मसल्स को बहुत डिटेल में देख लिया था। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर में सबसे पहले आ जाता है टेटनी। टेटनी किस वजह से कॉज होता है? सबसे पहले तो आपको इसको कॉज पता होना चाहिए। तो बेटे, टेटनी कॉज बाय लो कैल्शियम इन ब्लड। जब भी लो कैल्शियम होगी, क्या होगा? लो कैल्शियम होगी ब्लड में, तो टेटनी के कॉजेज़ के चांसेस होते हैं। ठीक है, इन ब्लड लो कैल्शियम इन ब्लड। जब लो कैल्शियम इन ब्लड होगा तो क्या इंक्रीज़ होगी? आप क्या समझते हैं? एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? रिज़ल्ट क्या होगा? इन लॉज ऑफ सेंसेशन मसल्स। जाहिर से बात है, मसल जो है सेंसेशन ही लॉस हो जाएगी उसकी, और उसके जैसे क्या हो जाएगा? ट्विस्ट, मसल क्या हो जाएगा? ट्विस्ट होने लग जाएगा। ठीक है, कन्वल्जेंस अकर आ जाएगी। ठीक है, इन अनअल्टर्ड सिस्टम प्रोग्रेस टू स्पेसन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो लैरिंग्स है वो क्या हो जाएगा? वो जो है आपस में आ जाने से मतलब डेथ भी हो सकती है। ठीक है, डेथ अकर। ठीक है, अल्टरनेट अगर ट्रीटेड नहीं किया गया, अगर इफ़ अनट्रीटेड, अगर वो अनट्रीटेड ही रहा तो सिस्टम जो है कहाँ तक प्रोग्रेस हो जाएगा? लैरिंग्स तक। और अगर लैरिंग्स तक हो गया तो क्या हो जाएगा? रिस्पायरेटरी पैसेज वे है, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो बंदे की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। तो बेटे, टेटनी में बस आपने ये याद रखना है कि लो कैल्शियम की वजह से एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन बढ़ जाती है। ठीक है, और मसल ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो लैरिंग्स तक की प्रोग्रेशन हंसी अचीव कर लेता है और देन पर्सन की डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? व्हाट इज़ हाइपरट्रॉफी? तो बेटे, हाइपरट्रॉफी, हाइपर होता है किसी भी चीज़ का इंक्रीज। ठीक है, और ट्रॉफी मीन मसल्स, तो इंक्रीज इन साइज ऑफ मसल। जब भी मसल्स का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और एट्रॉफी, ए जो यूज़ होता है ना, ये एब्सेंट के लिए यूज़ होता है, तो मीन डिक्रीज मसल साइज। तो ये एमसीक्यूज आता है कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, तो आपने टिक लगाना है इंक्रीज साइज मसल। एट्रॉफी में क्या होता है? डिक्रीज साइज मसल। कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड टू मसल वीकनेस। जब कंप्लीट इमोबिलाइजेशन हो जाती है ना मसल की, तो वो क्या हो जाता है? मसल वीक हो जाता है और सिवियर एट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, एट्रॉफी मतलब सिवियर डिक्रीज आ सकता है किसमें? मसल के साइज में। ठीक है, उसके बाद मसल फैटिक पे आ जाए तो बेटे, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मसल फैटिक होता है कि आप जो जिस मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन मसल फैटिक में क्या होता है कि वो जो है फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी हो जाती है, मतलब वो काबिल ही नहीं रहता कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, ड्यू टू किस वजह से? ठीक है, मसल फैटिक में आपने देखा कि यार वो पेशेंट जो है वो इनेबल हो जाता है, फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के काबिल नहीं रहता, मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता ड्यू टू रिलेटिव डिप्लीशन ऑफ एटीपी। ठीक है, क्या हो जाता है कि एटीपी की क्या हो जाती है? डिप्लीशन हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। क्रॉस ब्रिज, जब एटीपी नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिज अनेबल टू डिटैच। क्रॉस ब्रिज जो है वो डिटैच ही नहीं होंगे। ठीक है, जब क्रॉस ब्रिज, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, क्रॉस ब्रिज होते हैं, ठीक है, जो कि एक्टिन से अटैच होते हैं और एटीपी की मदद से वो जो है डिटैच और अटैच हो सकते हैं। तो अगर मसल फैटिक में आप देखते हैं कि एटीपी जो है वो नहीं रहता है। जब एटीपी नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिज जो एक्टिन के साथ अटैच है वो डिटैच ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो एनर्जी चाहिए डिटैच होने के लिए, और एटीपी तो है ही नहीं। जब क्रॉस ब्रिज डिटैच नहीं होगा, कि एटीपी नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिज डिटैच नहीं होगा। ठीक है, तो रीज़न क्या है इसका? इस वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो इनेबल होता है कि वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि क्रॉस ब्रिज अगर डिटैच नहीं होंगे। ठीक है, क्रॉस ब्रिज लगते हैं, ये एक्टिन है आपका, क्रॉस ब्रिज इसके साथ अटैच होते हैं, ये रिलैक्स पोजीशन है। और अगर इस मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इस क्रॉस ब्रिज को डिटैच होना पड़ेगा, और इस डिटैचमेंट के लिए एटीपी की नीड होती है। तो एटीपी अगर नहीं होगा, क्रॉस ब्रिज डिटैच नहीं होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो पेशेंट इनेबल होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए मसल्स को। ठीक है, क्योंकि क्रॉस ब्रिज जब तक डिटैच नहीं होगा एक्टिन फिलामेंट से, तब तक कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और क्रॉस ब्रिज के डिटैचमेंट के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी है नहीं। ठीक है, और फिर जैसे वो मसल जो है वो पेशेंट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, जिसे हम मसल फैटिक कहते हैं। अच्छा, रीज़न क्या है? एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड।
इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गई लैक्टिक एसिड की, आयोनिक इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, रिजल्ट मसल पीएच ड्रॉप, और जिसके नतीजे में जो मसल पीएच थी ना वो कम हो गई, ड्रॉप हो गई। जब वो कम हो जाएगी तो आपको पता है कि जब पीएच ड्रॉप करती है तो वो एसिडिक में जाता है, एसिडिक पीएच हो जाती है, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं या घरों में हमारी मदर्स, उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना ज़्यादा काम कर लिया है, उनको बाद में फिर वो उनको पेन होता है, मसल फैटिक हो रहा होता है। तो मैं कहती हूँ कि मम्मा ये आपने जो है ना लगातार काम करने की वजह से आपके मसल में लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो गई, और लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से आयनिक इम्बैलेंस हो गया और पीएच ड्रॉप हो गई, मीन एसिडिक कंडीशन जो है, आप मसल आपकी एसिडिक कंडीशन में चले गए। और आपको जब आप काम कर रही थी तो आप मुसलसल काम करने के नतीजे में आपने बीच में पॉज नहीं लिया, आप थोड़ा सा रिलैक्स अगर आपने ले लिया होता तो ऑक्सीजन आपको मिल जाती, ऑक्सीजन मिल जाती तो एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती, एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती तो क्रॉस ब्रिज जो है अभी जो डिटैच पोजीशन में है वो इस तरह से नहीं होते, ठीक है। तो वो मसल फैटिक की कंडीशन होती है, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं क्रैम्प। तो बेटे क्रैम्प क्या होता है? टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ एंटायर मसल। इसमें क्या होती है? टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटायर मसल की, ठीक है, लॉस्ट फॉर फ्यू सेकंड, ठीक है, ये लॉस्ट हो जाता है फ्यू सेकंड के लिए, ठीक है, और ये आवर्स तक भी जा सकता है। कॉमन इन थाई एंड हिप मसल, ये किस में होता है? थाई और हिप मसल में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। ये अकर होता है मोस्टली एट नाइट में या आफ्टर एक्सरसाइज। एक बंदे ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, तो उसे जो है ना क्रैम्प हो सकता है, मीन टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है पूरे मसल में, ठीक है। अच्छा, और ये फ्यू सेकंड के लिए होगा, आपका मसल में फ्यू सेकंड के लिए टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन होगी, या ये ज़्यादातर रात को होती है, ठीक है, और ये ज़्यादातर होती है थाई और हिप मसल में, ये आपने याद रखना है। अच्छा, रिफ्लेक्स देख लें, ये मतलब रिफ्लेक्स क्या होता है? लो ग्लूकोज इन ब्लड, जब लो ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, और एक्सरसाइज के बाद आपको जो है ना आपका दिल चाहता है कि आप खाना खाएं, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की, आपकी ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और सिग्नल मिलता है कि ग्लूकोज कम हो गया है और बाहर से इनटेक करें, ठीक है। तो इसके रिफ्लेक्स क्या है? तो होते हैं लो ग्लूकोज इन ब्लड, लो इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, आप फ़ौरन से पानी पीते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन, और इरिटेबिलिटी हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की और न्यूरॉन्स की, ठीक है बेटे। तो आपने बस क्रैम्प पे यही याद रखना है कि जब आप आफ्टर एक्सरसाइज, आपने खुद नोट किया होगा, आप एक्सरसाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा प्यासे और बहुत ज़्यादा भूखे हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में गिरता है तो आपको भूख लगती है और आपको प्यास लगती है, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, और इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंटायर मसल होती है, जो कि फ्यू सेकंड के लिए होती है, ज़्यादातर थाई और हिप मसल पे होती है, और ये एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज होती है। मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। क्रैम्प भी हो गया। उसके बाद आता है टेटनस। तो बेटे व्हाट इज टेटनस? टेटनस से आप क्या समझते हैं? क्या है टेटनस? तो बेटे ये एक एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज़ है बाय इनएरोबिक बैक्टीरियम, ठीक है। ये क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज़ है जो कि किसके ज़रिए होती है? एक इनएरोबिक बैक्टीरियम के ज़रिए, ठीक है। इनएरोबिक मतलब वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज़िंदा रहे, ठीक है। परसिस्टेंट पेनफुल स्पेजम्स होते हैं और स्केलेटल मसल्स के, ठीक है। और ये जो है क्लासिफिकेशन टेटनी में आती है, इसकी क्लासिफिकेशन टेटनी में आती है क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो बंदा मुसलसल काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही होगी जितना एक नॉर्मल लेवल पे और नॉर्मल पर्सन को अवेलेबल होती है, तो जाहिर सी बात है फिर वो टेटनस में भी जा सकता है और स्टिफनेस ऑफ जो हो जाएगी, ठीक है। जो है हमारी जो बोन है वो स्टिफ हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी? स्टिफ हो जाएगी। नेक और उसका फिक्स रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है। और क्या है? लॉक जो, और आपका जो है वो बंद भी हो सकता है, ठीक है। स्पेजम ऑफ ट्रंक हो सकता है, लिम्ब मसल स्पेजम हो सकता है, रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है। रेयर इन डेवलप कंट्रीज़, जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें एक कम होता है। मेजर किलर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना इसमें ये मेजर किलर है टेटनस, ठीक है। मोर्टिलिटी रेट जो है 40% है। ये सारे MCQs पॉइंट है, बस आपने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना,
टेटनी अलग है, टेटनस अलग है। टेटनी जो मैंने समझाया वो अलग है। टेटनस क्या है? ये एक्यूट इन्फेक्शन डिसीज़ है जो कि इनएरोबिक बैक्टीरियम के ज़रिए होता है। ये आपने याद रखना है। परसिस्टेंस पेनफुल स्पेज़म होते हैं स्केलेटल मसल्स के। इसमें क्या होते हैं? पेनफुल स्पेज़म होते हैं स्केलेटल मसल्स के। ये आपने याद रखना है, जिसे हम टेटनस कहते हैं। और इसमें क्या होती है? स्टिफनेस ऑफ जो हो जाती है, लॉक भी हो सकता है, जो रिजिडिटी होती है फिक्स, और रिस्पायरेटरी फेलियर भी हो सकता है। और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलती है और मोर्टिलिटी इसका 40% है। तो बेटा ये डिसऑर्डर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंस भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।